नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन। जी हां, गुरु 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और दोस्तों जैसे ही वो प्रवेश करेंगे आप लोगों के लिए समय का बदलाव बड़ी तेजी गति के साथ होता हुआ यहां पर नजर आएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु के इस गोचर से आप लोगों के व्यापार पे, आपकी नौकरी के ऊपर, आप लोगों के घर परिवार में कैसा प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है या किसी भी प्रकार का काम करता है, आप लोगों की सेहत के ऊपर, हर पक्ष के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों गुरु जो है वो आपकी राशि के स्वामी है, सो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो आप लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी अपनी राशि के स्वामी जब गोचर करते हैं और वो उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तो वो जो 6 महीने का समय होगा वो आप लोगों के जीवन में, आपके करियर में एक बड़ा बदलाव जो है यहां पर देखने को मिलेगा। लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि किस्मत का ताला कब खुलने वाला है, तो जून महीने में परिस्थितियां जो हैं वो आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी और समय अपनी आंखों से आप बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालता है ताकि आप लोगों को, आप अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। सो दोस्तों जो लोग इस समय को अच्छे से मैनेज कर लेंगे वो कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। आइए मैं इस वीडियो से आपको बताऊंगा कि किस भाव में उनका गोचर होगा और इसी के साथ आपके ऊपर जो डैये का प्रभाव चल रहा था, जो शनि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर जो डिस्टरबेंस एक वर्ष से पैदा कर रहे थे, ऊपर से सप्तम भाव के ऊपर जहां पर गुरु विराजमान है वहां पर राहु की दृष्टि पड़ने से जो परेशानियां का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा था, इन परेशानियों का अंत जो है वो जून के महीने में होता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी धनु है तो जो मैं बताने जा रहा हूं ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है, लेकिन जब ग्रह गोचर करते हैं, खास करके शनि का गोचर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर, क्योंकि ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी आदि कुंडली के ऊपर कंट्रोल होता है। दोस्तों शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां से 3 दृष्टियां उनकी होती हैं, 2 भावों के वो स्वामी होते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जहां पर गोचर करते हैं वहां से 3 दृष्टियां उनकी होती हैं और 2 भावों के वो स्वामी होते हैं। तो कुल मिलाकर 6 भाव जो हैं वो पूर्ण तरीके से प्रभावित इस समय होते हुए आप लोगों के दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहां पर करते हैं बात कि क्या स्थितियां कहां पर गोचर है। तो दोस्तों गुरु आप लोगों के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में गुप्त धन का भाव कहा जाता है, पैतृक संपत्ति का भाव कहा जाता है, रिसर्च का भाव कहा जाता है, अकल्ट का भाव कहा जाता है। तो यहां पर गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में भी शुभ प्रभाव जो है वो देते हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों जिन लोगों को इस समय, जिनका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जून के महीने से ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। आपका जितना भी हिस्सा होगा आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में, तो इस दौरान वो हिस्सा आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों ये गोचर बड़ी अतिचारी तरीके से होगा, क्योंकि गुरु जो है पिछले कुछ समय से बड़ी तेज गति के साथ मूव कर रहे हैं। हालांकि गुरु का गोचर साधारणतया 1 वर्ष के लिए एक भाव में देखा जाता है, लेकिन
यहाँ पर गुरु 6 महीनों के लिए अतिचारी अवस्था में आपके अष्टम भाव में यानी कर्क राशि में रहेंगे, जहां पर आप लोगों को ये पैतृक संपत्ति दिला सकते हैं। दूसरा, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट आविष्कार जो लोग करते हैं, उन लोगों को इस समय जहां पर उनका नेम और फेम बनेगा, वहीं आप लोगों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, ये समय अचानक से कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपने अपने आसपास समाज में कुछ ऐसे जातक देखे होंगे जो अचानक से ही कुछ दिन ऐसे आ गए कि उनको कोई नया ही काम मिल गया और उस काम में उनकी परमानेंट सेटलमेंट हो गई। तो जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव में आता है तो जीवन में बड़े बदलाव जब भी होते हैं तो वो अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। तो अष्टम भाव को जहां पर जो उग्र ग्रह हैं, जो जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, इनको यहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुभ ग्रह जब यहाँ पर और गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों, ये भाव जो है गुप्त धन का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है। तो यहां पर मैं आपको सबसे बड़ा टिप देना चाहता हूं, क्योंकि पुराने समय में कहते थे कि गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बड़ा फर्क है दोस्तों। कुछ लोग रेनोवेशन का काम करवाते थे तो नीचे से उनको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता था, किसी को सोना मिल जाता था, किसी को चांदी मिल जाता था। लेकिन यहां पर जो इस समय की स्थितियां हैं, अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह के माध्यम से दोस्तों कोई बड़ा जैकपॉट जो है इस समय आपके ऊपर, इन कार्यों से, गुप्त कामों से आपके ऊपर धन वर्षा होने की स्थितियां जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। अगर इन 6 महीनों में कभी कभी कोई 10-15 दिन के पश्चात कोई 2-4-500 हजार रुपया लगाकर कोई लॉटरी का टिकट ले सकते हैं तो ले लीजिए दोस्तों। आप लोगों के लॉटरी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। अगर धन प्राप्त हुआ तो बहुत बड़ा जैकपॉट का इनाम लगने के भी आप लोगों के यहां पर चांसेस हैं। जो कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं ज्योतिष हूं और आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं कि ग्रह गोचर में आपकी ये स्थितियां बनी हैं, आगे करना ना करना। और दूसरा, मैं आपको लत लगाने के लिए नहीं कहता कि रोज ही आप ये काम कीजिए, लेकिन कभी कभार अगर आपके पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसे ग्रहों की दशाएं लगी हुई तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे दोस्तों आप लोगों को गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के। उसके बाद जो लोग अकल्ट के साथ जुड़े हैं दोस्तों, अकल्ट अकल्ट का मतलब जो लोग ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हैं, इस समय आप लोगों का जुड़ाव जो है वो ज्योतिष शास्त्र के साथ होता है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव होता है ये रहस्यमयी शक्तियों का भी भाव होता है। सो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग हीलिंग वगैरह करवाते हैं या रैकी करवाते हैं या ज्योतिष विद्या का ज्ञाता है, इन लोगों के संपर्क में आप लोग जा सकते हैं। अगर आप खुद इन कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत रिद्धि सिद्धि वाला समय होगा। आप लोगों की मेडिटेशन में आपको इस समय उस ब्रह्मांड की पावर को का एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को मिलेगा, यानी ईश्वर का बड़ा हाथ, ईश्वर का, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो दोस्तों, इस समय इन कार्यों की तरफ आपका मन जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि लगन के स्वामी भी जब अष्टम भाव में आते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो आप लोगों के लिए सिद्धि के योग हैं, लेकिन ये चीजें जो होती हैं बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। अगर खास करके अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में हो तभी आप इन कार्यों में आगे बढ़े। अगर चंद्रमा जिनका पीड़ित अवस्था में होता है उनका मन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, फ्लक्चुएट हो जाता है, तो उनको और बिना गुरु के कोई साधना जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो जिनके गुरु हैं उनके शेल्टर के नीचे ही आप आगे बढ़िए, लेकिन ये समय आप लोगों को उन रास्तों की तरफ लेकर जरूर जाएगा। और जो लोग, जिन लोगों के साथ अभी एक्सपीरियंस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, हालांकि इनका गोचर 1 जून को होगा, लेकिन
कई बार ग्रह आने से पूर्व ही उसका आभास जो है होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस समय आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होने की चीजें जो हैं आप लोगों को उसका पहले ही अनुमान होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो सपने में हो जाए, चाहे आपकी शारीरिक तौर के ऊपर आप जो मानसिक तौर के ऊपर आप लोगों को कुछ ना कुछ साइन जो है वो मिल सकते हैं। उसके बाद हम अब बात करेंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो गुरु की जो प्रथम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12th हाउस पे, द्वादश भाव के ऊपर। ये भाव जो होता है ये विदेश का भाव होता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, धार्मिक यात्रा जो है इस समय आप लोग धार्मिक यात्रा करते हुए भी नजर आएंगे और यात्राओं से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों की बिजनेस मीटिंग्स होंगी किसी दूसरे शहर में या अब्रोड में होंगी, चाहे आप किसी भी काम के लिए हो। अगर विदेश जाना है, स्टडी वीजा पे जाना है, वर्क वीजा पे जाना है, पीआर के लिए अप्लाई करना है, सो जो लोग विदेश में भी रह रहे हैं धनु लगन के जातक, उन लोगों को भी वहां से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कोई बड़ा रास्ता, आपको कोई बड़ी डीलिंग जो है वो मिल सकती है। और वहीं जो लोग विदेश में ऑलरेडी मौजूद हैं उन लोगों को वहां पर नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इस समय उनको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरा, वहां पर उनके व्यापार में तरक्की के योग जहां पर बनेंगे। तीसरा, अगर आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते थे तो इस समय वो स्थितियां आप लोगों के पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। चौथा दोस्तों, ये भाव जो है वो मोक्ष का भी भाव है। तो मोक्ष यानी धार्मिक यात्राओं की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, धर्म कर्म के कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करूंगा गुरु की दूसरी दृष्टि की, जो कि सप्तम दृष्टि है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आप लोगों के लिए किसी धन वर्षा से कम नहीं होगी। तो दोस्तों गुरु वैसे भी जहां पर दृष्टियां डालते हैं उन भावों के प्रभावों को बड़ा शुभ कर देते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, ये आप लोगों के लिए कोई नया व्यापार शुरू करवा सकती है। अचानक से धन संबंधी कोई बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हैं, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी अच्छा खासा लाभ होगा। चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई मार्केटिंग करवाते हैं, कंसल्टेंसी, किसी भी प्रकार से आप लोगों के धन में आप लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये भाव जो है, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी थी या प्रमोशन नहीं हो रहा था, उन लोगों को नौकरी लगने के चांसेस हैं। प्रमोशन से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो किसी विदेश का प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है बड़ी अच्छी सैलरी के साथ। और जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते थे उन लोगों को भी इस समय ट्रांसफर के बहुत ज्यादा बड़े योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इस भाव को कुटुंब का यानी आपके घर का भाव कहा जाता है। तो दोस्तों कुटुंब, अपने परिवार, आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आपके परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, किसी की शादी विवाह हो सकता है। आपके परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए इस समय आप लोग नजर आएंगे, यानी घर परिवार का माहौल भी बड़ा सुखमय इस समय रहने वाला है। तीसरा, वाणी। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल जब गुरु का होगा तो वाणी यानी आप अपने शब्दों से ही सामने वाले को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है या फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर जिन लोगों का कोई क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ सीधा डीलिंग है, वो लोग अपनी बातों से ही अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो वो डील जो है वो आप ही के साथ फाइनल होगी, जिससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा, नौकरी में भी प्रमोशन होगी और आपका सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छा मजबूत यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस की, क्योंकि गुरु की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी जहां पर शनि विराजमान है। तो दोस्तों पिछले 1 वर्ष से शनि का यहाँ पर विराजमान होना दैये का प्रभाव था।
जिन लोगों की अपनी माता की हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी, अपनी माता के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा था, प्रॉपर्टी का काम करते थे लेकिन वो सक्सेस आप लोगों को नहीं मिल रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे या वाहन खरीदना चाहते थे, बड़ा प्रयास किया लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो इस समय आप लोगों के लिए सबसे पहले आपकी माता की हेल्थ में सुधार होगा। उनके साथ आपके संबंध जो है जो कठोर हो गए थे आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, आपने ऐसा कभी बिहेव ही नहीं किया होगा अपनी माता के साथ जैसा पिछले कुछ महीनों से आप कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक बड़ा कंट्रोल जो है वो गुरु की दृष्टि लगाएगी। दूसरा, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो इस समय प्रॉपर्टी कंसल्टेशन के काम से आपको अच्छा लाभ होगा। अगर कोई घर लेना चाहते हैं, कोई जमीन लेना चाहते हैं, इस समय आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट वाले का जो है चीजें मिलेंगी, यानी कम पैसे में बड़ा मुनाफा इस समय होता हुआ दिखाई देगा। यानी आपका पैसा कम लगेगा और आपको अच्छी खासा घर जो है बड़े सस्ते दाम में मिल सकता है। कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, बड़े कम दाम में आपको कोई बड़ा अच्छा प्लॉट मिल सकता है। और अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस समय अच्छे दाम से आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो बिक सकती है। दूसरा, यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए जो लोग वाहन लेना चाहते थे, बड़ी कोशिशें कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो जून के महीने में आप लोगों के घर में जून जिन लोगों के दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है, कोई जमीन लेनी है, कोई वाहन लेना है, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, जैसी भी आपके मन में लंबे समय से इच्छा चल रही थी, तो इस समय वाहन प्राप्ति के भी आपके प्रबल योग जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, शनि जहां पर बैठकर सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर डाल रहे थे और शनि जो आपके छठे भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे थे, यानी छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव, जो लोग अपनी रोग ऋण शत्रु को लेकर परेशान थे, अपने पुराने कर्जों को लेकर परेशान थे, लिमिट बनाना चाहते थे लेकिन वो बन नहीं पा रहा था, कोई अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित थे, मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा था, या कोई भी ऐसे या शत्रु जो कॉम्पिटिटर्स आपको बड़ा परेशान पिछले समय से कर रहे हैं, यानी कि मुनाफा जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, जहां पर आप व्यापार करते हैं वहां पर भी कुछ जेलसी रखने वाले लोग थे जो आपको दबाना चाहते थे, या जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे, आपके बॉस या कलीग्स, जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी कर रहे थे। और खास करके जिन लोगों की मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही थी, शादी विवाह नहीं हो रहा था, पार्टनर शिप में काम करते थे, तो वहां पर भी डिस्प्यूट जो है पिछले समय होते हुए दिखाई दिया। और उसी के साथ जीवन साथी की सेहत को लेकर या उनके साथ रिलेशन को लेकर भी जो बड़ा समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ रही थी, इन सारी नकारात्मक चीजों समस्याओं से एक बड़ी राहत गुरु जो है वो आप लोगों को दिलाते हुए यहां पर नजर आएंगे। दूसरा, यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए अब जाकर आपके बॉस और कोलीग्स का जो बिहेवियर आपके प्रति खराब था वो ठीक होगा। अब जाकर जहां पर आपका धन फंस गया था, पेमेंट नहीं हो पा रही थी, कोई काम करते हैं कोई ना कोई विघ्न आ जाता था, दुकान चलाते थे, कस्टमर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, जो जो लोगों की समस्याएं आप लोगों को अपने व्यापार और नौकरी में झेलने को हुई और मैरिड लाइफ में समस्याएं आई, इन सभी समस्याओं का अंत जो है वो गुरु के गोचर के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, इस समय जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय को अच्छे से संभाल लीजिए। ये वही समय है जब आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। जो लोग इस समय को अच्छे से मैनेज करके आगे बढ़ेंगे वो अपने करियर में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। जो लोग अपने आलस को दूर कर लेंगे और स्मार्ट वे के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उन लोगों के ऊपर इस समय गुरु की बड़ी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। दोस्तों, शनि जहां पर बैठते हैं, शनि का काम है, अगर कोई शनि की एनर्जी को समझ जाए, शनि कहते हैं कि अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, टाइम टेबल के साथ रहो। जो लोग अनुशासन का पालन करते हैं, सुबह टाइमली उठते हैं, रात को टाइमली सोते हैं, जो लोग टाइम टेबल के अनुसार
काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों को टाइम देते हैं और उसी के साथ जिन लोगों को फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं वो अपने कर्मों से ही काफी हद तक शनि के दुष्प्रभावों को रोक लेते हैं। जो लोग आलस नहीं करते, कामों को पेंडिंग नहीं डालते, उन लोगों को शनि ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो नहीं करते। तो यही मैं आपको कहूंगा कि ये समय आपके लिए काफी पक्ष लेता हुआ आपका नजर आएगा। समय का बड़ा बदलाव है, आपके लिए बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। तो आप लोगों को ये समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और मेहनत से अपने आप को कहीं का कहीं लेकर जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था धनु राशि और लगन वालों के लिए गुरु के महागोचर का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।